पहला प्रश्न, सद्गुरु मिल गए, साधक को इसकी प्रतिभिज्ञा पहचान कैसे हो? साधक हो तो क्षण भर की देर नहीं लगती, साधक ही न हो तो प्रतिभिज्ञा का कोई उपाय नहीं। प्यासा हो तो पानी मिल गया, क्या ऐसे किसी और से पूछने जाना पड़ेगा? प्यास ही प्रतिभिज्ञा बन जाएगी, कंठ की तृप्ति ही प्रमाण हो जाएगी। लेकिन प्यास ही ना हो, जल का सरोवर भरा रहे और तुम्हारे कंठ ने प्यास न जानी हो तो जल की पहचान न हो सकेगी। पानी तो प्यास से पहचाना जाता है, शास्त्रों में लिखी परिभाषाओं से नहीं। अगर साधक है कोई, साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ है कि खोजी है, आकांक्षी है, अभिप्सा से भरा है। साधक का अर्थ है कि प्यासा है सत्य के लिए। 100 साधकों में 99 साधक होते नहीं, फिर भी साधना की दुनिया में उतर जाते हैं। इससे सारी उलझन खड़ी होती है। तुम्हें प्यास ना लगी हो और किसी दूसरे ने जिसने प्यास को जानी है, प्यास की पीड़ा जानी है और फिर जल के पीने की तृप्ति जानी है, तुमसे अपनी तृप्ति की बात कही, बात बात में तुम प्रभावित हो गए, तुम्हारे मन में भी लोभ जगा, तुमने भी सोचा कि ऐसा आनंद हमें भी मिले, ऐसी तृप्ति हमें भी मिले। तुम ये भूल ही गए कि बिना प्यास के तृप्ति का कोई आनंद संभव नहीं। उस आदमी ने जो तृप्ति जानी है वो प्यास की पीड़ा के कारण जानी। जितनी गहरी होती है पीड़ा उतनी ही गहरी होती है तृप्ति, जितनी छिछली होती है पीड़ा उतनी ही छिछली होती है तृप्ति। और पीड़ा हो ही ना, और तुम लोभ के कारण निकल गए पानी पीने, तो प्यास तो है ही नहीं। पहचानोगे कैसे कि पानी है? शास्त्र की परिभाषाओं के अनुसार समझ लिया कि पानी होगा तो हमेशा संदेह बना रहेगा, क्योंकि अपने भीतर तो कोई भी प्रमाण नहीं है। तुम्हारा कोई संसर्ग तो हुआ नहीं जल से, जलधार से तुम्हारे प्राण तो जुड़े नहीं, तुम तो दूर ही दूर बने रहे हो। और तुम पानी पी भी लो बिना प्यास के और ठीक असली पानी हो तो भी तो आनंद उपलब्ध न होगा। उल्टा भी हो सकता है कि वमन की इच्छा हो जाए, उल्टी हो जाए। प्यास न हो तो पानी पीना खतरनाक है, भूख न हो तो भोजन कर लेना महंगा पड़ सकता है। सत्य को चाहा ही न हो तो सद्गुरु का मिलना खतरनाक हो सकता है। 100 में से 99 लोग तो लोभ के कारण उत्सुक हो जाते। उपनिषद गीत गाते हैं, दादू कबीर उस परम आनंद की चर्चा करते हैं। सदियों सदियों में मीरा और नानक चैतन्य नाचे, उनका नाच तुम्हें छू जाता, उनके गीत की भनक तुम्हारे कान में पड़ जाती, उन्हें देखकर तुम्हारा हृदय लोलुप हो उठता है। तुम भी ऐसे होना चाहोगे। बुद्ध के पास जाकर किसका मन नहीं हो उठता कि ऐसी शांति हमें भी मिले? लेकिन उतनी अशांति तुमने जानी है जो बुद्ध ने जानी, वही अशांति तो तुम्हारी शांति का द्वार बनेगी। तुमने उस पीड़ा को झेला है जो बुद्ध ने झेली। तुम उस मार्ग से गुजरे हो कंठ का किरण जिससे बुद्ध गुजरे, तो मंजिल पर आकर जो वो नाच रहे वो उस मार्ग के सारे दुख अनुभव के कारण। तुम सीधे मंजिल पर पहुंच जाते हो, मार्ग का तुम्हें कोई पता नहीं। मंजिल भी मिल जाए तो मिली हुई नहीं मालूम पड़ती और संदेह तो बना ही रहेगा। इसलिए ये तो पूछो ही मत कि सद्गुरु मिल गए
इसकी साधक को प्रतिभिज्ञा कैसे हो, पहचान कैसे हो। सद्गुरु की फिक्र छोड़ो, पहली फिक्र यह कर लो कि साधक हो। पहले तो इसकी ही प्रतिभिज्ञा कर लो कि साधक हो। अगर साधक हो तो जैसे ही गुरु मिलेगा प्राण जुड़ जाएंगे, तार मिल जाएगा, कोई बताने की जरूरत ना पड़ेगी। अंधेरा अगर उजाला आ जाए तो क्या कोई तुम्हें बताने आएगा? तब तुम पहचानोगे कि अंधेरा नहीं उजेला है। अंधे की आंख खुल जाए तो क्या अंधे को दूसरों को बताना पड़ेगा कि अब तेरी आंख खुल गई, अब तू देख सकता है, देख। आंख खुल गई कि अंधा देखने लगता है, रोशनी आ गई कि पहचान ली जाती है। स्वतः प्रमाण है। सद्गुरु का मिलन भी स्वतः प्रमाण है। नहीं तो आखिर में तुम सवाल पूछोगे कि जब परमात्मा मिलेगा तो कैसे प्रतिभिज्ञा होगी, कैसे पहचानेंगे कि यही परमात्मा है। कोई जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तब तुम पहचान लेते हो दर्द, और जब दर्द चला जाता है तब भी तुम पहचान लेते हो कि अब सब ठीक हो गया, स्वस्थ। दोनों तुम पहचान लेते हो। जब प्राणों में पीड़ा होती है तब भी तुम पहचान लेते हो, जब प्राण तृप्त हो जाते हैं तब भी पहचान लेते हो। नहीं, कोई प्रतिभिज्ञा का शास्त्र नहीं, जरूरत ही नहीं। लेकिन भूल पहली जगह हो जाती। लोभ के कारण बहुत लोग साधना में प्रविष्ट हो जाते हैं, और अगर लोभ के कारण प्रविष्ट न हो तो भय के कारण प्रविष्ट हो जाते। वो एक ही बात है। लोभ और भय एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई इसलिए परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है कि डरा हुआ है, भयभीत है। कोई इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि लोभातुर है। पर दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों में कोई भी साधक नहीं है। साधक का तो अर्थ ही यह है कि जीवन के अनुभव से जाना कि जीवन व्यर्थ है, जीवन से गुजर के पहचाना कि कोई सार नहीं, हाथ सिवाय राख लगी कुछ भी न लगा। सब जीवन के अनुभव देख लिए और खाली पाए पानी के बबूले हुए सिद्ध। जब सारा जीवन राख हो जाता है, जो भी तुम चाह सकते थे, जो भी तुम मांग सकते थे, जो भी तुम्हारी वासना थी, सब व्यर्थ हो जाती, सब इंद्रधनुष टूट जाते हैं, खंडहर रह जाता है जीवन का। उस अनुभूति के क्षण में खोज शुरू होती है कि फिर सत्य क्या है। ये जीवन तो सपना हो गया, न केवल सपना बल्कि दुख सपना हो गया। अब सत्य क्या है? जब तुम ऐसी उत्कंठा से भरते हो तब गुरु को पहचानना ना पड़ेगा। गुरु के पैरों की आवाज सुन के तुम्हारे हृदय के घूंघर बज उठेंगे। गुरु की आंख में आंख पड़ते ही सदा के बंद द्वार खुल जाएंगे। गुरु का स्पर्श तुम्हें नचा देगा। उसका एक शब्द और तुम्हारे भीतर ऐसी ओंकार की ध्वनि गूंजने लगेगी जो तुमने कभी नहीं जानी थी। तुम एक नए पुलक, एक नए संगीत और एक नए जीवन से आपूरित हो उठोगे। नहीं, कोई पहचानने की जरूरत ना पड़ेगी, तुम पूछोगे नहीं। और सारी दुनिया भी कहती हो कि आदमी सद्गुरु नहीं, तो भी कोई तुम्हें फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारे हृदय ने जान लिया, और हृदय की पहचान ही एकमात्र पहचान है। इसलिए पहले तुम खोज कर लो कि साधक हो। वही भूल हो गई तो फिर मैं तुम्हें सारा शास्त्र भी बता दूं कि इस भांति पहचानना गुरु को, कुछ काम ना आएगा। क्योंकि जितने गुरु हैं उतने ही प्रकार के हैं। कोई परिभाषा काम नहीं आ सकती। महावीर अपने ढंग के, बुद्ध अपने ढंग के, कृष्ण अपने ढंग के, क्राइस्ट अपने ढंग के, मोहम्मद की बात ही और है। सब अनूठे। अगर तुमने कोई परिभाषा बनाई तो वो किसी एक ही गुरु के आधार पर बनेगी, और वैसा गुरु दोबारा पैदा होने वाला नहीं। इसलिए तुम्हारी परिभाषा में कभी कोई गुरु बैठेगा नहीं। जो गुरु पैदा होंगे वो तुम्हारी परिभाषा में न बैठेंगे, और जिसकी तुम परिभाषा लेके चल रहे हो वो दोबारा पैदा नहीं होता। कहीं दोबारा बुद्ध होते, कहीं दोबारा महावीर होते हैं,
नाटक करना एक बात है, दोबारा महावीर होना तो बहुत मुश्किल है। अभिनय और बात है, रामलीला की बात मत उठाओ, राम होना बहुत मुश्किल है। अगर तुमने किसी की परिभाषा पकड़ ली तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि उस परिभाषा को पूरा करने वाला दोबारा ना आएगा। वो आ चुका और जा चुका, और जब वो आया था तब तुम पहचान ना सके, क्योंकि तब तुम कोई दूसरी पुरानी परिभाषा लिए बैठे थे। महावीर जब मौजूद थे तब तुम्हारे पास कृष्ण की परिभाषा थी। महावीर बिल्कुल बैठे ना उस परिभाषा में। हिंदू शास्त्रों ने महावीर का उल्लेख ही नहीं किया। इतना महिमावान पुरुष पैदा हुआ है, और इस देश का बड़े से बड़ा धर्म, इस देश की बहुसंख्या के शास्त्र उसका उल्लेख भी नहीं करते। क्या बात हो गई होगी? एक बार महावीर का नाम नहीं लेते। पक्ष की तो छोड़ दो, विपक्ष में भी कुछ नहीं कहते। प्रशंसा न करते, कम से कम निंदा तो करते नहीं। उतना भी ध्यान न दिया, परिभाषा में ही न बैठा यह आदमी। परमात्मा की परिभाषा उनकी और थी। उन्होंने देखा था कृष्ण को मोर मुकुट बांधे यह आदमी नग्न खड़ा था, इससे कहीं मेल नहीं बैठता था। उन्होंने कृष्ण को देखा था बांसुरी बजाते, इस आदमी की अगर कोई बांसुरी थी तो इतनी अदृश्य थी कि किसी को दिखाई नहीं पड़ी, या इस आदमी के पास कोई बांसुरी ही न थी। ये आदमी उनकी भाषा में कहीं आया नहीं। सब पुराने संकेतों कसौटियों पर कसा नहीं जा सका। तब महावीर चूक गए। महावीर को जिन थोड़े से लोगों ने समझा, जिनकी प्यास थी, जिन्होंने पहचाना, जो बिना परिभाषा के पहचानने को राजी थे, वे वही लोग थे जिनकी प्यास थी। अब वे दूसरी परिभाषा बना गए। अब उनके अनुयायी उस परिभाषा को ढो रहे हैं। अब बहुत अड़चन है। अगर वो मुझे बैठे इस कुर्सी पर देख लें, अड़चन है। महावीर कुर्सी पे कभी बैठे नहीं, ये आदमी गलत है। कपड़ा पहने देख लें, मुश्किल, क्योंकि महावीर तो नग्न थे। दिगंबरत्व तो लक्षण है। अभी तो मुझे वही लोग पहचान सकते हैं जिनकी प्यास है, और खतरा उनके साथ भी यही रहेगा कि मेरे जाने के बाद वो कोई परिभाषा बना लेंगे जो दूसरों को उलझाएगी, क्योंकि फिर दोबारा कोई आता नहीं। मेरी बात ठीक से समझ लो, जब तक तुम परिभाषा बनाते हो आदमी चला जाता है। जब तुम्हारी परिभाषा बनकर तैयार हो जाती, बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती, तब दोबारा वैसा आदमी पैदा नहीं होता। धर्म की सारी विडंबना यही है। इसलिए तुम कृपा करो, परिभाषाएं मत पूछो, प्यास पूछो, अपनी प्यास टटोलो। अगर प्यास न हो, धर्म की बात ही छोड़ दो। अभी धर्म का क्षण नहीं आया, अभी थोड़े और भटको, अभी थोड़ा और दुख पाओ, अभी दुख को तुम्हें मांझने दो, अभी दुख तुम्हें और निखारे। अभी जल्दी मत करो, अभी बाजार में ही रहो, अभी मंदिर की तरफ पीठ रखो, क्योंकि जब तक तुम ठीक से पीड़ा से न भर जाओ, लाख बार मंदिर आओ, आना ना हो पाएगा। हर बार खाली हाथ आओगे, खाली हाथ लौट जाओगे। मंदिर तो उसी दिन आओगे जिस दिन बाजार की तरफ पीठ ही हो जाए। तुम जान ही लोगे कि सब व्यर्थ है। उस दिन तुम बाजार में बैठे बैठे पाओगे मंदिर ने तुम्हें घेर लिया। उस दिन तुम्हें गुरु खोजने न जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे द्वार पर आके दस्तक देगा। अपनी प्यास को परख लो। मगर बड़ा मजा है, लोग प्यास का सवाल ही नहीं उठाते। पूछते हैं सदगुरु की परीक्षा क्या? तुम अपनी परीक्षा कर लो। तुम तक तुम्हारी परीक्षा काफी है, उससे आगे मत जाओ। तुम्हें प्रयोजन भी क्या है सदगुरु से? तुम अपनी प्यास को पहचान लो। अगर प्यास है तो तुम जल की खोज कर लोगे, करनी ही पड़ेगी। मरुस्थल में भी आदमी जल खोज लेता है। प्यास होनी चाहिए, और प्यास ना हो तो सरोवर के किनारे बैठा रहता है। जल दिखाई ही नहीं पड़ता। जल के होने से थोड़ी जल दिखाई पड़ता है, भीतर की प्यास होने से दिखाई पड़ता है। कभी उपवास करके बाजार गए
उस दिन फिर कपड़े की दुकानें नहीं दिखाई पड़ती, सोने चांदी की दुकानें नहीं दिखाई पड़ती, सिर्फ रेस्टोरेंट, होटल। उपवास करके बाजार में जाओ, सब तरफ से भोजन की गंध आती मालूम पड़ती, जो पहले कभी नहीं मालूम पड़ी थी। सब तरफ भोजन ही बनता हुआ दिखाई पड़ता है। वो पहले भी बन रहा था, लेकिन तब तुम भूखे न थे। भूखे को भोजन दिखाई पड़ता है, प्यासे को पानी दिखाई पड़ता है, साधक को सद्गुरु दिखाई पड़ जाता है।